ठीक वो कह रहे हैं ना, क्योंकि उनके लोग मरे हैं, उन्होंने लाशें उठाई हैं, बेगुनाह लोगों की लाशें उठाई हैं। जंग थी अफगानिस्तान की, अमेरिका के साथ नुकसान हुआ हमारा। हमारा कारोबार कोई ऐसा दहशतगर्दी वाला नहीं है, बल्कि हमारा मुल्क एक पढ़ा लिखा मुल्क है। हम टेररिस्ट नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता ये कि अगर कोई हमारे साथ फाइट करेगा तो हम भी उसके साथ फाइट करेंगे। आज हिंदुओं की ये ज़रूरत है, सिखों की ये ज़रूरत हो रही है कि वो हमें जो है ना वो डिग्रेड कर रहे हैं, और ये हमारे ज़रा से भी लेवल नहीं है। हमारी एक कलमे की मार है ये, दो नवाफिल की मार है ये, और हमें ये इतना डिग्रेड कर रहे हैं। यही इंडिया ले लें, ये हमारा मुखालिफ है। एक दिन बाद में हमसे आज़ाद हुआ है 15 अगस्त को, तो वो कहाँ पहुँच गया, मईशत उनकी कहाँ पहुँच गई है। अवाम को और लोगों को हमेशा गुमराह किया गया है, यहाँ के लोगों को। दोस्तों, अभी तक हम सुनते थे पाकिस्तान की जनता से, पाकिस्तान के यूट्यूबर से कि इंडिया से ट्रेड करो, महंगाई कम हो जाएगी, हमारा भला हो जाएगा। लेकिन अब ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी रिक्वेस्ट कर रही है, भीख मांग रही है कि इंडिया ट्रेड चालू कर दो, ताकि हमारे यहाँ जो गरीबी है उसमें थोड़ा हेल्प हो जाए, जो महंगाई है वो थोड़ी कम हो जाए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो पर देखते हैं पाकिस्तानियों के ओपिनियन, जो कि इंडिया की तरफ से डिनाई कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा था हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनसे। उन्होंने कह दिया कि भाई पाकिस्तान तो एक जो है टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, उसका व्यापार करता है, तो उसको ट्रेड की क्या ज़रूरत है। चलिए देखते हैं वीडियो और जानते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप पे आपने अपनी बुक में भी बहुत कम जिक्र किया, आजकल आप बोलते भी बहुत कम है उस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन पाकिस्तान में अभी एक और यू टर्न देखने को मिला। पहले उनके जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन खोलना चाहते हैं। फिर बाद में कल उनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं, हम इंटरेस्टेड भी हैं उनके साथ बिजनेस करने में। देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करना, मतलब ट्रेड रिलेशन जिसकी बात हो रही है, बाकी तो खैर मेरी दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। तो लगता है वो बिजनेस तो उनको कम करना चाहिए। अगर दूसरा बिजनेस करना है, बिजनेस तो कम करें। कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमें सीरियसली बातचीत करनी चाहिए, ये टेररिज्म, आतंकवाद का मुद्दा जो है, हमारा कारोबार कोई ऐसा दहशतगर्दी वाला नहीं है, बल्कि हमारा मुल्क एक पढ़ा लिखा मुल्क है। महज़िब शहरी हैं, साफ़ सुथरे हैं, ठीक है ना। हम टेररिस्ट नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता ये कि अगर कोई हमारे साथ फाइट करेगा तो हम भी उसके साथ फाइट करेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं। हिस्ट्री उठा के देखिए, हिस्ट्री से अभी तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी बहुत निकली है, बहुत निकली है। अब इसके पीछे कौन है ये सबूत तो हम भी पूरे तरह से नहीं दे सके। अब जिस मुल्क से दहशतगर्दी निकलती है उसे तो दहशतगर्द कहा जाता है, तो फिर पाकिस्तान को तो अमेरिका, इंडिया या जितने भी बड़े मुल्क हैं, जो दूसरे मुल्क है, वो सब दहशतगर्द की नज़र से देखेंगे। और उसकी वजह से देखें ना, कोई ताल्लुकात भी बेहतर नहीं करना चाह रहा हमारे साथ। अब नहीं, ताल्लुकात तो हमारे साथ बहुत से ममालिक बेहतर करना चाहते होंगे, लेकिन अपने मुफाद में रहकर, ठीक है ना। लेकिन हमें अपने मुफाद में रहकर अपने मुल्क को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए। दूसरे एक बात मैं आपसे अभी भी कह चुका हूँ कि हमारा मुल्क टेररिस्ट नहीं है, ना हम टेररिस्ट हैं, बल्कि हम फाइटर के साथ फाइट करना अच्छा समझते हैं कि अगर वो फाइट करेंगे तो फिर हमें भी फाइट करनी पड़ेगी उनके साथ साथ। देखिए ना, हम दहशतगर्द नहीं है, ये हम कहते हम अभी तक थक चुके हैं कि भाई हम नहीं है। हमारे पीएम ने भी कहा दहशतगर्दी कम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पा रही। ये खुद शहबाज शरीफ का बयान था। तो सर क्या लगता है कि दहशतगर्द भी नहीं है, हम ऐसे कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, फिर भी दुनिया जो है हम पे ट्रस्ट नहीं कर रही, हम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी जा रही है, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात मुस्लिम भी बनाना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं वो बना चुके हैं, हमारे साथ क्यों नहीं? इंशाल्लाह हमारी तरफ भी कोई ना कोई रजू करेंगे, ऐसी बात कब करेंगे? इंशाल्लाह मोशिया तो देखे ना, अनकरीब हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं, अनकरीब होगा। क्योंकि उसमें जो है ना वो हमारी तो अपनी काविशें हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ अल्लाह ताला की मदद होगी तो हमारा सारा काम बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन सर, जैसे एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान के लेन देन में सबसे पहले टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ लेन देन या तजारत हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं? नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन हमारे मुल्क में भी अल्लाह ताला की दी हुई तमाम आसाइशें मौजूद हैं। हमें उनसे तो तब लेनी होगी ना कि जब हम अपनी चीज़ को मगर बाहर ना भेजेंगे। हम तो अपने आप जो है ना वो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें जो है ना वो बाद इंपोर्ट करते हैं, जिससे मुश्किल हो जाती है,
ठीक है ना। यहाँ पर ये माजरा आ जाता है, उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं। अगर हमारे मुल्क की अपनी पैदावार अपने ही मुल्क के तमाम शहरियों में ये तकसीम हो ना और उसी तरीके से वो बिके, तो मेरा ख्याल है बहुत कम जोन्स है ना वो रेट पर हमारे यहाँ पर ना सब महंगाई भी ख़त्म हो जाए और आवाम खुशहाल भी हो। वो तो हरगिज़ नहीं सही कह रहे। तो बात यह है कि अब तो बेटा बात करने का मकसद ही हमारा ख़त्म हो गया। देखिए, ना तो आपके हाथ में हुकूमत है ना मेरे हाथ में। हम तो हाथ उठा के परवरदिगार से ये दुआ कर सकते हैं कि या इलाही, आज 21 रमज़ान है, मौला अली की शहादत का दिन है, रसूल खुदा के जो दमाद थे उनकी शहादत का दिन है। उनके सदक़े में ए परवरदिगार इस मुल्क पे रहम कर दे और इस मुल्क के हुक्मरानों पे अपना खासुल खास रहम और करम कर दे। ये एक प्लेटफार्म पे खड़े हों और ये मुसलमानियत जो है ना हमें दिखाएं और हम मुसलमान कहला सकें। आज हिंदुओं की ये ज़रूरत है, सिखों की ये ज़रूरत हो रही है कि वो हमें जो है ना वो डिग्रेड कर रहे हैं और ये हमारे ज़रा से भी लेवल नहीं है। हमारी एक कलमे की मार है ये, 2 नवाफिल की मार है ये, और हमें ये इतना डिग्रेड कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का नाम मिटाने चल पड़े हैं। ये सारा और सारा ये हुक्मरानों का कसूर है और किसी का भी नहीं है। थैंक यू। हिंदू कैसे नहीं बोलेगा, काफिर कैसे नहीं बोलेगा, सिख कैसे नहीं बोलेगा। देखें ना, एक मुल्क के अंदर से पाकिस्तान हम सबका है, लेकिन इसे संवारना भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से अंदर से हिस्ट्री से दहशतगर्दी निकली है। हाफिज सईद जैसे निकले, दाऊद इब्राहिम रिसेंट कराची से निकले, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ निकली हैं। अब सर देखें, जिस मुल्क के अंदर से एक्टिविटीज़ निकल रही हैं, चाहे हम नहीं करवा रहे, लेकिन दुनिया तो मानेगा ना कि इस मुल्क से निकली हैं तो यही दहशतगर्द है। अब देखें, दुनिया ये मान रही है, तभी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। मुल्क के हालात कितने बुरे हो गए। इंडिया इस टाइम 5वीं बड़ी मौजूद है। दुनिया की बड़े मुल्क जो हैं उन पे एतबार कर रहे हैं। कोई ना कोई तो वजह है। वजह यही है, देखिए मोहतरमा, कि हमने हमारा जो मुल्क है ना, अगर ये एक मरतबा देखें, जे अगर पकड़ के किसी को क्या नाम था उसका, जो वो था अमेरिका का जो था, उस जैसे इंसान को पकड़ सकते हैं। तो ये जो इंडिया का हमने जहाज़ मार गिराया था, उस जैसे अबू नंदन को पकड़ सकते हैं। तो फिर ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो उनके लिए मसाइल ही नहीं है। इसका मतलब है, सामने जो सीधी सी बात हमें समझ आ रही है कि ये सोए हुए हैं, ये आराम पसंद अवाम हुकूमत हो गई है। इनको बिल्कुल आराम और एसी में रहने वाले हो गए हैं, ब्रैलर हो गए हैं ये। अगर ये अपनी आई पे आ जाए ना, तो हमें कोई भी मुल्क पूरे वर्ल्ड में कोई टच नहीं कर सकता। थैंक यू। क्या समझते हो आप? थोड़ा सा आ गया ना, क्या समझते हो, क्या करते हो आप? जी, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन काम करते हो, बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से मैंने उनके साथ बात किया, बातें तो आपने सारी सुन ली है। क्या लगता है कि जिस तरह से दुनिया क्लेम करी है कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी निकल रही है, भाई हमारा हमसाया इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का बिजनेस करता है, उसके बाद हम उससे कोई बिजनेस करेंगे जब दहशतगर्दी खत्म करेगा। क्या समझते हो? जी, बात तो वो सही कर रहे हैं कि ये देखें ना कि जंग थी अफ़गानिस्तान की अमेरिका के साथ, नुकसान हुआ हमारे बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ। हमारा नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि हमने जानबूझ के उसमें पंगा लिया, हमने उन्हें अड्डे दिए, जगह दी इधर से हमले करने के लिए। तो वो भी हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान वाले भी, वो भी मुसलमान हैं। उनका खून बहा, उन्होंने गुस्से से हमारे ऊपर अटैक किया, हमारा खून बहाया। तो इसका खमियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा, जो हम भुगतते आ रहे हैं कितनी देर से, तो अभी भी भुगतना पड़ेगा। और अभी देखो ना, अफगानिस्तान वाले हमें कुछ समझते नहीं है। अफगानिस्तान वाले हमें अच्छा नहीं समझते। इंडिया के साथ वो इतने अच्छे ताल्लुकात बना के बैठे हुए, कोई ना कोई तो वजह होगी कि इंडिया आज दिलों पे राज कर रहा है। सबके मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं वो इंडिया को पसंद करते हैं। भाई सारे पागल हो गए। वो देखे ना, इंडिया की जो दुनिया में जा रहा है नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा नीचे है। वो IT में किधर जा रहा है? दूसरे तीसरे पे IT पे जा रहा है। और उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, MBBS वाले डॉक्टर वो दे रहे हैं दुनिया में। तो दुनिया की मेडिसिन, तकरीबन सारी दुनिया में उनकी मेडिसिन जाती है। हर एक चीज़ उन अपने मुल्क से बनाकर बाहर वो दे रहे हैं। हमारा क्या बनता है? हमारा इधर से कोई सुई भी आनी है वो चाइना से आती है। तो सब कुछ हम बाहर से लेते हैं, इतना खर्च होता है। हमारी चाय की पत्ती तक बाहर से आती है। तो इधर माशाल्लाह हमारा जो मुल्क है वो सोने की चिड़िया है। इन्होंने उसका जो बेड़ा गर्क कर दिया। जितनी भी हुकूमतें 70 साल से वो खाते जा रहे हैं। अगर कोई अच्छा आता है ना, या उसे फांसी दे दी जाती है या उसे कैद कर लिया जाता है। ये अक्सर लोग कहते हैं सोने की चिड़िया, तो मेरे जहन में 2 बातें आती है, या तो चिड़िया मर गई है या फिर सोना खत्म हो गया। तो मतलब दोनों चीज़ें अब इसमें नज़र नहीं आ रही। मुल्क को संवारे कैसे हम दुनिया का मुकाबला करें? बात ये है कि चिड़िया मर गई है, सोना अभी भी बाकी है।
क्या लगता है कि जिस तरह से एस जयशंकर ने कहा है कि भाई इंडिया के साथ लेन देन तभी वो करेंगे जबकि अपनी दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया का ट्रेड का जो हमारा लेन देन है वो इंडिया के साथ बड़ा ज़रूरी हो गया पाकिस्तान के लिए? क्योंकि हमारे इसहार डाक ने कहा, एक दफ़ा पहले कहा हमें लेना चाहिए, फिर कहते नहीं लेना चाहिए। इन्होंने मजाक बनाया हुआ कि भाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पॉलिसीज़ क्या है हमारी? पहली बात यह है कि इंडिया नहीं करेगा हमारे साथ ट्रेड, नहीं करेगा। वो उनकी शर्त ये है कि पाकिस्तान अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करे। तो शर्त तो नहीं है सही वो कह रहे हैं ना, क्योंकि उनके लोग मरे हैं, उन्होंने लाशें उठाई हैं, बेगुनाह लोगों की लाशें उठाई हैं। इधर से मैं नाम नहीं लूँगा जो उन्होंने जिनको पैदा किया, जो आपने नाम पहले लिया उनका, जो पैदा किया वो किसने किया, किन अदारों ने किया, वो पता है आपको क्या मसला चल रहा है आजकल। तो उनकी वजह से सारा मुल्क का जो ये बड़ा गलत हुआ पड़ा दुनिया के साथ जो हो रहा है ना। देखिए ना, इसराइल के देख लें क्या कर रहे हैं वो, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। हम सोए बैठे हैं, हम उन पे जाके बंदूक दाग नहीं सकते कि हम उनको कह नहीं सकते, इसराइल को कह नहीं सकते कि तुम ये ना करो। वजह क्या है, हम बंदे के हमने पैसे देने हैं। IMF जो कहेगा वो हमारी हुकूमत करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। आज ना एक शहबाज शरीफ ने एक पैगाम और दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के जो हालात है ना वो थोड़े नाकस होते जा रहे हैं, मुल्क के जो इकोनॉमी है ना वो बड़ी डाउन हो गई है। तो हमारे पास एक हल है, हम जो है ना कारपेट, जो रेड कारपेट बिछाया जाता है ना जब भी कोई आता है, तो अब आज के बाद वो नहीं किया जाएगा। चाहे मैं आऊँ चाहे कोई भी आए, रेड कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने फ़ौरन से स्टेटमेंट दे दी, जब IMF आएगा, जब चाइना आएगा या फिर अमेरिका आएगा तो रेड कारपेट बिछा दिया जाएगा। भाई जिससे पैसे लेने सिर्फ उसके लिए रेड कारपेट क्यों हमें पैसे नहीं देगा रेड कारपेट के बगैर? बात यह है कि इनकी तो बात करो ही ना। इसे बहुत शौक था कुर्सी पे बैठने का, उसका शौक पूरा हो गया। इसके शौक ने जो हमारी माँ बहन करवा दिया, हमारे मुल्क की करवा दिया। इसे समझ कोई आता नहीं कि हमने करना क्या है और क्या करवाना है। तो रेड कारपेट की बात रही कि बात सही है आपकी कि जिससे पैसे लेने हैं उससे मियाँ म्याऊं म्याऊं करेंगे, वो हमें देगा, बस हम खाएँगे। क्या लगता है कि थोड़ा सा आप भी इधर आइएगा, आपसे भी बात करती हूँ। क्या लगता है सर की सारी बातें आपने सुनी है, क्या लगता है आपको कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? जो उनकी शर्त है क्या वो जायज़ शर्त है, या जो उन्होंने बात किया वो जायज़ है? शर्त तो उनकी जायज़ है। इंशाल्लाह ये भी दहशतगर्दी हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। तो इंशाल्लाह उसके बाद हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये भी इसको भी अभी 2-4 साल लगेंगे, जैसे ये पीछे होता रहा। अगर ये ना होता तो आज हमारा मुल्क कहाँ पे कहाँ होता। देखिए ना, इंडिया ने तो अपने कश्मीर से भी दहशतगर्दी ख़त्म करवा दी है। आप देखें 370 के बाद अभी तक कश्मीर में कोई बम धमाका नहीं हुआ उनके, और ना ही 370 जो उन्होंने हटाया उसके बाद वहाँ से कोई ऐसी तहरीक निकली जो कि पहले निकलती थी। अब तो बड़े ही उनके अंदर इतना अमन आ गया, खाने पीने को इतना अच्छा उनका निज़ाम हो गया, उनकी डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो गई है। अगर हमारे हुक्मरान अच्छे होते, हमारे इदारे अच्छे होते तो ये दिन आज हमें देखना नहीं पड़ना था। वो इंडिया वाले जो बात कर रहे हैं ना, असल में उनको मौका हमने खुद ही दिया है। हाँ जी, हमारी जो कौम है, अब जिस बंदे से पूछ लेना, हर बंदा यही समझता है कि मुझसे बढ़ के ना कोई सियासत को जानता है और ना मुल्क की मईशत के बारे में जानता है। और यही सबसे बड़ा अलमिया है कि ये लोगों की गलतफहमी है। मतलब इतने अरसे से पाकिस्तान, बाकी दुनिया के ममालिक देख लें, वो तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन, और यही इंडिया ले लें, ये हमारा मुखालिफ है। एक दिन बाद में हमसे आज़ाद हुआ है 15 अगस्त को, तो वो कहाँ पहुँच गया, मईशत उनकी कहाँ पहुँच गई है। और हम इसी खेल में लगे हुए हैं, हम एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। और जिन लोगों के हाथ में था, मतलब वो हमें आवाम को या मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकते थे, उन्होंने खिलवाड़ किया, सीधी सी बात है। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी जब कोई चीज़ या कोई एक्टिविटी बाहर के ममालिक में होती है तो हम अपने मुल्क को जलाने लग जाते हैं। कल देखे कश्मीर के अंदर KFC की पूरी ब्रांच को जला दिया, फ्रेंचाइज को जला दिया। सर इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी, और दुनिया हम पे मजाक नहीं बनाएगी, वो हमें क्या समझेगी फिर? बिल्कुल दुनिया, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम बात करने में हम कहते हैं कि हमसे बड़ा समझदार कोई नहीं है, लेकिन हम बेवकूफ़ी करते हैं, इंतहा की बेवकूफ़ी करते हैं। हम अपने अमलाक को जलाते हैं, अपने लोगों को परेशान करते हैं और बिल्कुल हो जाते हैं। हाँ जी, हर चीज़ को लेकर। और हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं ना। अब महंगाई देख लें, बेरोज़गारी देख लें, अगर हम इन चीज़ों से निकल जाते और असल हकीकत की तरफ आ जाते तो हम भी मुआशी तौर पे इस्तेहकाम पकड़ते और इंडिया का मुकाबला करते। अब इंडिया वाले जो बातें कर रहे हैं, गुस्सा हमें ज़रूर आता है, लेकिन वो हमें जब ताने देते हैं
तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती है, हमारी अपनों की गलती है जिनके हाथों में हम हैं। और अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए ना, हम कहाँ जाएं, सऊदी और दुबई के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारी क्या रिस्पेक्ट है, और जब इंडियंस आते हैं हमारे साथ ही खड़े हुए तो उनकी क्या रिस्पेक्ट है। तो इंडिया ने तो दिखाया, वो तो हमें ताने दे। इसीलिए जी कि वो इंडिया जो है ना, वो एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। मतलब वहाँ बाहर के लोग आके वहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं और करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ये जो अरबी लोग हैं उन्हें तो अपने मफादात चाहिए ना, तो जो मफादात उन्हें इंडिया से हासिल हो सकते हैं वो पाकिस्तान नहीं दे पा रहा। पाकिस्तान, हम तो जब भी जाते हैं, हमारे ये जो हैं पिछले 40 सालों से जो हुक्मरान हैं वो तो कुछ कोल उठा के जाते हैं जब भी जाते हैं, और इंडिया वाले उन्हें बिज़नेस में अपना फ़ायदा देते हैं, तो जाहिर है फिर इज़्ज़त उनकी होगी। देखें ना, अरबी हो या कोई भी कंट्री हो, मुझे लगता है कि अपने मफादात ही चाहिए होते हैं सबको। अगर हमारा पाकिस्तान भी है, कब तक हिंदू मुस्लिम करेंगे? हमारे जो यहाँ पर लोग हैं उन्हें सही से पेट भर के रोटी देनी चाहिए ना। कश्मीर सुनते हमें 76 साल हो गए हैं भाई। 76 सालों में एक ऐसी चीज़ बता दो जो कश्मीरियों के लिए की है। कश्मीरी अब बोलते हैं कि तुम लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों ने हमारे कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाई है, वो भी ये बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीरी हमसे मुतमिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मुतमिन। और ये अवाम को और लोगों को हमेशा गुमराह किया गया, यहाँ के लोगों को, कि हम कश्मीर को हासिल करना चाहते हैं ये वो, जबकि कश्मीर को हासिल करते करते अपने लोगों को खो बैठे हैं ये लोग। बांग्लादेश चला गया, सिंध के अंदर तरीके चढ़े, गिलगित के अंदर, हमारे कश्मीर का अब नारा बन गया, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। तो सर सोचने की ज़रूरत है ना। इंडिया तो देखें, जब से इंडिया की हिस्ट्री अलग हुआ, मतलब आज़ाद हुआ है वो, तब से कोई भी उससे टूटा नहीं है। मैडम बिल्कुल, ये बात उन लोगों के लिए ना, हम आवाम तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये जो लोग ताकतवर हैं, मतलब जिनके हाथों में हमारा मुल्क का सारी भागदौड़ है ना 76 सालों से, ये उन्हें सोचना चाहिए था कि उन्होंने है कि नहीं। मुझे लगता है कि अवाम सबसे बड़ी ताकत होती है। श्रीलंका के अंदर देखें क्या हुआ, अवाम निकली तो दोबारा से वो स्टेबल हो गए। हर जगह पे मुझे लगता है अवाम से बड़ी पावर कोई भी नहीं। जी, अवाम, वो श्रीलंका एक कौम है, वो कौम निकली। पाकिस्तानी एक कौम नहीं है, ये बटे हुए हैं, तकसीम हुए हैं लोग। सो ये था दोस्तों वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और आपके कमेंट का जवाब देने में भी मुझे मज़ा आता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।